Okay, students, let's see this question. Uniformly tapered vessel is filled with a liquid of density 900 kg per meter cube. If the force that acts on the base of the vessel due to the liquid excluding atmospheric force is, मतलब ये इस तरह से एक वेसल है, के अंदर में लिक्विड है, इसका डेंसिटी बोला है 900 kg पर मीटर क्यूब लेना है, और पूछ रहा है कि इसका जो बेस होगा इस पे कितना फोर्स लगेगा। बेसिकली हमको यहाँ पर बेस पे लगने वाला फोर्स लेना है, एटमॉस्फेरिक फोर्स को नेग्लेक्ट करके यहाँ पे बात किया जाएगा। तो देखो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो तुम सोच रहे होगे कि सर यहाँ पर हमको अगर फोर्स निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हम ऐसा कर दे कि वेट इंटू फोर्स इंटू एरिया कर दे क्या, कि तुम सिंपल रो जी एच फार्मूला लगा दो। ठीक है, अब तुम बोलोगे ये कंटेनर है, इसका शेप है सर, इसमें वाटर है, इसका मास लेंगे, मास जो होगा यहाँ पर वेट लगाएगा और अपॉन एरिया कर देंगे। एक्चुअल में तुमको इसके शेप से कोई लेना देना नहीं है, तुमको हाइट से लेना देना है और एरिया ऑफ द बेस से लेना देना है। क्योंकि अगर इसी हाइट का हम दूसरा शेप लेते सेम डेंसिटी का, इसी हाइट का हम तीसरा शेप लेते सेम डेंसिटी का, तो इन तीनों पॉइंट्स में, इन तीनों केसेस में जो प्रेशर होता वो सेम होता। तो बेसिक बात क्या हो गया कि सिंपल हम यहाँ पे लगाने वाले हैं प्रेशर इंटू एरिया। सो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना होगा, रो जी एच इंटू एरिया, रो जी एच इंटू एरिया। अब देखो रो तो दिया हुआ था ना 900, जी का वैल्यू 10, हाइट कितना बोला था 0.4, और एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻³ बेस का एरिया, जहाँ पे हमको फोर्स निकालना उसका एरिया नहीं। अब देखो ये 10 इससे डेसिमल हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 9 72, 2 जीरो और यहाँ 3 जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.2। इसको डिवाइड कर दो 1000 से, 7.2 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे।